हाँ जी भाई क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास के अंदर मोर कॉन्सेप्ट टॉपिक शुरू किया था और आज हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो जरा देखते रहिएगा कि कौन से न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश करना, ब्लाइंडली कॉपी मत करना। ठीक है भाई? यस सर। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आता है, नॉट पहला, एग्जाम्पल नंबर 5 है। 3 और 4 हमने पिछली क्लास में किया था। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल। हमको क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको निकालना है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम, है ना? क्या दे रखा है? 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 46 ग्राम? 46 ग्राम्स क्या होता है? मास होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है कि मोल्स होते हैं? मास। तो बेटा आपको क्या दे रखा है? मास ऑफ सोडियम कितना? 46 ग्राम। अब ये दोनों चीजें दे रखी है। सोडियम एटम दे रखा है, तो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकालना। पार्टिकल्स का मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो गया? एटम। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आपके पास जो लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर ये दोनों चीजें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और गिवन मास? 4 क्या फॉर्मूला नंबर है वो? नंबर फॉर्मूला नंबर 4 लिखा है। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है? नंबर 4। वो क्या है? नंबर ऑफ सोडियम एटम किसके बराबर हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपके पास लिस्ट है तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। गिवन मास कितना दे रखा है? 46 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है? 23। ये रहा। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। तो डिवाइडेड बाय 23। एवोगाड्रोस नंबर ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मल्टीप्लाई कर लोगे 12.044 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। आई होप बच्चों आपको ये वाला पार्ट समझ में आया। यस सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बेटा इसके अंदर? यस नो? नो सर। ठीक है। सेकंड पार्ट देखो बेटा। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है? molecules and the mass. क्या दे रखा है बेटा? मास। नहीं, पहले मुझे बताओ कि दे क्या रखा है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड। 8 ग्राम। बेटा 8 ग्राम क्या होता है? मास। मास किसका दे रखा है? ऑक्सीजन का। कितना है? 8 ग्राम। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? नंबर ऑफ Number of- पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन इस बार पार्टिकल्स कौन से होंगे? एटम्स के मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। तो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल।
ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास आता है? Number 4. कौन सा फॉर्मूला? Number 4. वेरी गुड, यही वाला फॉर्मूला। तो देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा बेटा, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सर आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों लिया बेटा, क्योंकि इस बार मॉलिक्यूल दे रखा था, इनटू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर। सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बेटा, 2 × 16U। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप वैल्यूज प्लेस कर दोगे, गिवन मास कितना है 8, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 1 जा 4 जा, ये कैंसिल करोगे 1.5, ठीक है, ये आ जाएगा 60, ठीक है, और उसके बाद 60 ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻23। आया समझ में क्लास? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। Molecule. क्या दे रखा है, Mass. Mole. माना देखो, Moles. मोल। तो इस बार नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स? 0.1. 0. 0.1। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है लिस्ट में जो मैंने आपको दी है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स आता हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता हो? Formula number 3. Third. फॉर्मूला नंबर 3 जो क्या कहता है, Number of particles. नंबर ऑफ Moles. पार्टिकल Avogadro. आ जाएगा मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स कितने हैं 0.1, एवोगाड्रोस नंबर कितना है 23, इसको हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 एटम। आया बच्चों समझ में कैसे हमने किया है ये 3 क्वेश्चन? Yes, sir. तो बेटा इनको आप कॉपी कर लो और फिर हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखिए इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1। पेज 42 का कहता है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम weighs 12 ग्राम, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन कितना आ रहा है बेटा 12 ग्राम, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। आपको बेटा क्या निकालना है, मास क्या निकालना है आपको, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मास ऑफ 1 पार्टिकल, क्योंकि वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है।
तो जरा मुझे देख के बताओ, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास ऑफ वन एटम या वन पार्टिकल आता है? फॉर्मूला नंबर 5। वो क्या कहता है? वो कहता है मास ऑफ वन पार्टिकल, मतलब वन एटम ऑफ कार्बन। बेटा क्या होता है? अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। फॉर्मूला क्या है? ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। कोई मुझे बता सकता है कि ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना आता है? कार्बन का एटॉमिक मास, अभी तो हमने कितनी बार पढ़ा है ना, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक 12 मास, वेरी गुड, ऑफ कार्बन कितना होता है? 12U। तो बेटा उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना बन जाएगा? 12। साथ में क्या आ जाएगा? ग्राम। ये क्या आ गया? 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन सर इसको डिवाइड कैसे करेंगे? अब आप ऐसा करो, इसकी वजह से ऊपर क्या चला जाएगा? 1000, और नीचे क्या आ जाएगा? 6022। और इस 10 की पावर को ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -20। तो मोटा मोटा आपके पास ये कितना आ गया बेटा? 12,000 अपॉन 6022 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। जिसको आप सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम आएगा। लेकिन मुझे ये आंसर चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और वो मेहनत का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको जरा बता दूं। आपको 6.022 का टेबल चाहिए। अब 6 बना 6022 आप 22 से ऐड कर दो तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 12,044। आप इसके अंदर 6022 दोबारा ऐड कर दीजिए। 18,066। तो बेटा ये तो हो गया 1 ये हो गया 6022 इंटू 2, ये हो गया 6022 इंटू 3। मैं आपको बड़े से बड़े नंबर्स के टेबल बनाने सिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप दोबारा ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 880, ये आ जाएगा 20, ये आ गया बेटा 4 है ना। 6022 आप ऐड कर देंगे तो 10, ये आ गया 1, ये आ गया 30, तो बेटा ये किससे आ गया? 5। ठीक है, 6022 तो ये कितना आ जाएगा? 2, 3, 1, 36। तो ये आ गया बेटा 6। ठीक है, फिर आ गया 6022 42154 541
6,7,1,4,2 ये आ गया बेटा 7 का, ठीक है 6,0,2,2 तो ये कितना आ गया 6,7,1,8,4 ये किससे आ गया बेटा 8 का एंड सो ऑन करके करके आपको इसको सॉल्व करके ये आंसर निकालना है। तो आप बेटा कॉपी कर लीजिए और इसको सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। No, sir. तो कितना आंसर आया बेटा सॉल्व करके? 1.99. 1.99. 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम। तो इसी फॉर्मूले से आप किसी भी एक एटम का मास भी निकाल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास भी निकाल सकते हैं ग्राम के अंदर। तो सबने कॉपी कर लिया बेटा ये टेबल? क्या अभी कुछ कॉपी करना है? Done, sir. ठीक है, तो मैं ये सारा हटा दूं। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम सोडियम या फिर 100 ग्राम आयरन। एक तरफ सोडियम है, क्या दे रखा है बेटा? मास ऑफ सोडियम कितना दे रखा है बेटा? 100 ग्राम। एक तरफ क्या दे रखा है बेटा? मास ऑफ आयरन कितना दे रखा है बेटा? 100 ग्राम। पूछा क्या है? किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है? मतलब आपको सोडियम के भी एटम्स निकालने हैं आपको आयरन के भी एटम्स निकालने हैं और आपको देखना है कि किसके ज्यादा है। एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है? 23 और एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है? 56 तो आयरन का ग्राम एटॉमिक मास कितना बन जाएगा? 56 ग्राम। और ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना बन जाएगा? 23 ग्राम। क्या करें ताकि हमको बेटा के नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए? कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे हमें इनके नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए? Sir, fourth. फोर्थ, वेरी गुड। कैसे? जरा ध्यान से देखना बेटा। नंबर ऑफ सोडियम एटम कैसे निकालेंगे बेटा? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। गिवन मास कितना है सोडियम का? 100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? ग्राम एटॉमिक मास 23 इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ऐसे ही इसी फॉर्मूले से मैं नंबर ऑफ Fe के एटम्स निकाल रहा हूं। कैसे? गिवन मास अपॉन Fe का ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। गिवन मास कितना है बेटा? 100 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 56 ग्राम। और ये कितना हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। अब जो बच्चा बेचारा शरीफ सा है, भोला भाला है, वो इन दोनों को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा।
नंबर ऑफ एटम। सर वही तो पूछा है, अधिक नंबर ऑफ Fe एटम। जो मैं आपसे अभी कैलकुलेट कराऊंगा, लेकिन आपको पता है मैं इन दोनों की शक्ल देख के ही बता सकता हूँ किसके एटम ज्यादा होंगे। यस अब सर। कोई बच्चा मुझे बता सकता है किसके ज्यादा होंगे और क्यों है? सर सोडियम। Na सोडियम क्यों? सर बिकॉज उसमें 100 को 23 से डिवाइड किया है और दूसरे वाले में 100 को 56 से। सारी चीजें सेम है सिवाय डिनोमिनेटर के। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर बड़ा आता है। यहाँ पे हम 23 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम 56 से डिवाइड कर रहे हैं। हम कैलकुलेट करेंगे और हमको पता चल जाएगा सोडियम एटम विल बी मोर देन Fe एटम। सोडियम एटम आर मोर देन Fe एटम, राइट? हालांकि उन्होंने पूछा है विच हैज मोर एटम, मतलब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता ना बेटा कैलकुलेट विच हैज मोर एटम, तो बेटा मैं इन दोनों के आंसर निकालता। और उन्होंने पूछा है कि विच है, तो मुझे सिर्फ शक्ल देख के ही बताना है, मुझे इसके अंदर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट हम फिर भी इसको कैलकुलेट करवाएंगे और सॉल्व कराएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको कॉपी कर लो और दोनों के आंसर्स को सॉल्व करके मुझे बताओ कि किस केस में कितने एटम्स आ रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है 26 पॉइंट, ये आएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको आप 2.618 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स कर सकते हैं। क्योंकि डेसिमल एक डिजिट के बाद लगाना चाहिए। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 10.71 10.71 into 10 raised to power 10. ये आ रहा है 10.75। 71 हाँ बेटा आपने आगे तक सॉल्व नहीं किया होगा ना, 7-1 इतना ही कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने 100 को 2 डेसिमल तक ही सॉल्व किया होगा ना, इंटू 23 जो आ जाएगा 1.07 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम। सर कैन यू स्क्रॉल डाउन, नीचे का दिख नहीं रहा है। बेटा अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो फिर वो आएगा थोड़ी ना, वो तो इसी स्क्रीन पे है ना। ठीक है, बताओ क्या क्या चीज देखना है स्क्रॉल करने में? बेटा स्क्रीन नीचे होगी, रेड कलर नजर नहीं आएगा। ओके क्या देखना है मुझे बताओ, क्या नजर नहीं आ रहा? सर आपने फाइनल आंसर जो लिखा है। बेटा सोडियम के कितने एटम आ रहे हैं? 2.618 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम। और Fe के आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1.075 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम। कर लो कॉपी, कर लिया आपने? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। तो फिर हम जहाँ पे हमें बस एक बार ही हाँ जी डिवाइड करना था ना। क्या चीज बेटा? सर मतलब एक ही बार डिवाइड करने से आंसर आ रहा था 6.0 हाँ हाँ डिवाइडेड बाय 56। हटा दो बेटा ये स्क्रीन। यस सर। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं a 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ अ कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड बोरॉन है was found to have इतना मास बोरॉन का और इतना मास ऑक्सीजन का. कैलकुलेट द परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट. तो आपको अगर परसेंट ऑफ बोरॉन निकालना है तो बेटा कैसे निकालते हैं बोरॉन? मास ऑफ बोरॉन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, है ना, इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100. तो ये कितना आ गया? मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 0.96. टोटल मास कंपाउंड का कितना है? 0.24 इनटू कितना आ गया? 100. अगर आप डेसिमल रिमूव करोगे 96 के नीचे तो 1000 आ जाएगा, 24 के ऊपर 100 आ गया और इनटू क्या हो गया? 100. ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये एक इससे कैंसिल होगी, 21 जा एंड ये कितना आ गया? 4 जा. तो बेटा ये कितना आ गया? 40%. अगर एक कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड बोरॉन दोनों ही है और उसके अंदर परसेंटेज बोरॉन की 40% है तो बेटा परसेंटेज ऑक्सीजन की कितनी होगी? Mass of oxygen upon mass of compound पता into था 100. 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बोरॉन तो कितना आएगा बेटा? 60%. या फिर जैसे हमारे स्टूडेंट हैं कनक जी, तो उन्होंने कहा कि परसेंटेज ऑक्सीजन का निकालना है. तो सर मास ऑफ ऑक्सीजन वी वांट टू गो लंबा वे डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू कितना 100. ये भी देखो बेटा 60 ही आएगा. ऑक्सीजन का मास कितना है? 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 इनटू कितना आ गया बेटा? 100. अगेन मैं डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ. 144 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 1000. 100 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 24 इनटू कितना आ गया बेटा? 1000. सॉरी 144 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा बेटा, इसकी 3 डिजिट है. तो बेटा 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गया. 12 2 जा और 12 जा 2 से कैंसिल हो गया, 6 जा. तो आप देख सकते हैं बेटा ये कितना आ गया 60%. तो बताओ बच्चों कनक का वे सही था कि हमारा वे सही था? दोनों ही वे सही यही है कि वो लॉन्ग मेथड है. हाँ जी. फास्ट जो है वो निकालना है. अगर 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 बेटा इसके अंदर 3 एलिमेंट होते और सिर्फ 2 का ही मास दे रखा होता तो बेटा पहले हमें दोनों की परसेंटेज लॉन्ग मेथड से निकालनी होती. अगर 3 दे रखे होते बेटा एलिमेंट तो हमें लॉन्ग मेथड से ही परसेंटेज निकालनी. समझ में आया बेटा? कॉपी कर लो फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे. तो मैं ये हटा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. कहता है जब 3 grams of carbon is burnt in 8 grams of oxygen तो 11 grams of carbon dioxide is produced. कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का will be formed when 3 grams of carbon is burned in 50 grams of oxygen or which law of chemical combination is followed? तो जरा इस क्वेश्चन को देखो और समझो. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कार्बन एंड ऑक्सीजन 3 ग्राम्स कार्बन कंबाइन करता है 8 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे दे? 11 ग्राम.
इसका मतलब है कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन का जो मास रेशियो है वो फिक्स है, मतलब हर 3 grams of oxygen will combine with 8 grams of oxygen. Always 3 grams of carbon will combine with oxygen. कितना बेटा? 8 ग्राम। तो कहता है कि अगर मैं आपको 3 ग्राम्स कार्बन दूं और 50 ग्राम ऑक्सीजन दूं, तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए लॉ फिक्स है, मास रेशियो फिक्स है, वो है 3:8। आप मुझे फालतू ऑक्सीजन दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंबाइन वो 8 ग्राम से ही करेगा, बाकी 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो फालतू है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो बेटा। सिंस formation of every compound follows fixed mass ratio according to law of constant proportion, Definite proportions. है Yes. ना? Hence 3 grams of carbon will combine only with 8 grams of oxygen and rest 42 grams of oxygen is in excess or less unreacted. तो वो कंबाइन उसी से ही करेगा, बाकी जो बचेगा वो बेटा क्या हो जाएगा? अनरिएक्टेड, या फिर किसमें आ जाएगा? एक्सेस में आ जाएगा। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? Yes. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयन? कहता है आयन हैविंग टू और मोर different atoms in them are called polyatomic ions. Sir, क्या मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है बेटा पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब जिसके अंदर कम से कम 2 एटम्स होने चाहिए? carbonate ion, वेरी गुड बेटा, कार्बोनेट CO3 2-, और कोई? so sulfate ion or phosphate ion. सल्फेट आयन SO4 2-, और कोई? Ammonium ion, वेरी गुड, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। तो ये वो आयन है जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एटम्स हैं और उनके ऊपर चार्ज भी है। sir. हाँ जी बेटा, Like different definitions, we just wanted to confirm it if it is correct or not. बताओ।
सर ये था कि the group of atoms which carry a fixed charge either हाँ। positive or negative on them. ठीक है, तो मैंने इधर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखवाया नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए एक वर्ड लिखवा दिया आयन। तो आयन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मेरे 5 वर्ड एक ही में बदल गए, है ना, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मेरे वो 5 वर्ड एक ही हो गए। इससे मैंने लंबी डेफिनेशन नहीं दी। फोर्थ कहता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। पहले मुझे इनके आयंस बताओ और उसके बाद उनका फॉर्मूला बताओ। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का आयन, MgCl MgCl, मैग्नीशियम का आयन कितना होता है +2, और MgCl, क्लोराइड का आयन कितना होता है Cl-। क्रिस क्रॉस मेथड से ये क्या बन जाएगा MgCl। बी पार्ट कैल्शियम CaO, ऑक्साइड, CaO Ca+2, ऑक्सीजन कितना होता है O2-, दोनों का चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा बाय क्रिस क्रॉस मेथड, तो दोनों का 2 कैंसिल हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। सी कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्या होता है NO3 and 2. Copper, Cu2 पॉजिटिव, NO3 क्या होता है NO3- नाइट्रेट, क्रिस क्रॉस मेथड, CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, Al3 पॉजिटिव, क्लोराइड Cl-। तो ये क्या हो गया AlCl। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, Ca2 पॉजिटिव, कार्बोनेट होता है CO3 इसका 2 इधर आ गया, इसका 2 इधर आ गया, ये क्या हो गया Ca2 CO3 होल ट्वाइस, नंबर सेम है, कैंसल हो गया CaCO3। बच्चे ऐसे लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से, ये गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट को वो ऐसे लिख देते हैं CaCO3, गलत है वो। सर क्यों? बेटा ऑक्सीजन कैपिटल होगा, छोटा नहीं होगा। आप देखिए फॉन्ट साइज को, कैल्शियम का पहला लेटर और ऑक्सीजन का मैंने बड़ा साइज में लिखा है ना, इस रीजन की वजह से, क्योंकि बेटा ये क्या होगा कैपिटल में होगा। आया समझ में? yes sir. Yes, sir. फिर बेटा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सबसे पहले तो मुझे बताओ क्विक लाइन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3. नो, CaO, वेरी गुड, CaO। अब बताओ इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? calcium and oxygen. वेरी गुड, Calcium. कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ऐसे आपको बताना है इसके अंदर। जरा बताओ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? Capital H, capital B, small r. HBr. वेरी गुड। कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर? Hydrogen and bromine. 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 वेरी गुड, हाइड्रोजन Bromine. एंड ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर NaHCO3 because of sodium hydrogen carbonate. NaHCO3,
बताओ कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। Oxygen. सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? K2SO4। K2SO4। कौन कौन से एलिमेंट है? पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। Sulfate. सल्फेट नहीं बेटा, एलिमेंट के नाम बताने हैं। सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फेट लिख दोगे तो शायद टीचर गलत कर देगी, इनफैक्ट मैं भी गलत कर दूंगा। तो आपको उसके अंदर एलिमेंट के नाम बताने हैं, आयंस के नाम नहीं बताने। तो बेटा ये सारा आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा मैं सारा हटा रहा हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। हाँ जी, तो जरा मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ 6th क्वेश्चन में हर एक कंपाउंड का, इथाइन का, सल्फर मॉलिक्यूल का, फॉस्फोरस का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का और नाइट्रिक एसिड का। मैं आपको एलिमेंट्स के मास लिख देता हूँ। जैसे कार्बन का कितना होता है 12U, 12. हाइड्रोजन का कितना होता है 1U, सल्फर का 16U, फॉस्फोरस का 31U, देन क्लोरीन का 35.5U, नाइट्रोजन का 14U एंड ऑक्सीजन का 16U। तो मुझे मॉलिक्यूलर मास फटाफट इनके निकाल। ठीक है भाई, तो जरा मुझे बताओ कितना आया मॉलिक्यूलर मास इथाइन का? 26 जी। 26. 26U। बेटा मोलर मास निकालना। U। सल्फर मॉलिक्यूल का कितना आया बेटा? 188. 256U। 256 U। 256U। 256। ये कैसे आएगा? 8 into 32। ओहो बेटा 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 मैंने गलती कर दी बेटा, ये सल्फर जो है वो 32 होना चाहिए। 8 into 32। ये मैंने मिस्टेक कर, ठीक है। फॉस्फोरस का कितना आया? 124 U। 124। 124U। HCl का कितना आया? 36.5। 5U. 36.5U। HNO3 का कितना आया? 63 U। 63। वेरी गुड। चलो भाई, अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा और क्वेश्चन नंबर 7 करना है, जिसके अंदर हमेशा हमें मास निकालना है। पहले केस में 1 मोल दे रखा है, दूसरे केस में 4 मोल्स दे रखा है और तीसरे केस में 10 मोल्स दे रखा है। मतलब सब केसेस में हर चीज सेम है, मोल्स और मास, मोल्स और मास। तो जरा कैलकुलेट करो और मुझे 7th का ABC का आंसर बताओ। चलो बेटा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। Yes, कहता है sir. कैलकुलेट द मास। आपको मास निकालना है और क्या दे रखा है? मोल। कितने? 1 मोल। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास और मोल्स इस्तेमाल होता है? Number of moles is equal to given mass upon gram atomic mass. वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या
होता है गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो बेटा एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14U। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 14 ग्राम। तो अगर आपको मास निकालना है तो बेटा आपको क्या करना होगा मोल इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ये आ गया 1, ये आ गया 14, तो बेटा आंसर क्या आ गया 14 ग्राम। अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, टीचर मार्क्स कट कर देंगे। अगेन दूसरे पार्ट में अगेन आपको मार्क्स निकालना है और इस बार आपको क्या दे रखा है मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 4। एलिमेंट कौन सा दे रखा है एल्यूमिनियम। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है बेटा 27 into U। 37 into 4. U। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 27 into 4 which 27 is grams। 108। तो वही 108. फॉर्मूला आ गया हमारा मास इज इक्वल टू मोल इनटू ग्राम एटॉमिक मास। 4 into 27 कितना आ गया ये 108 ग्राम। 108. 108 ग्राम। तीसरा पार्ट देखो बेटा सी पार्ट 10 मोल। इस बार नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10। ठीक है निकालना क्या है मास। और क्या दे रखा है सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे मोलर मास Molecular mass. सोडियम सल्फेट का कितना होगा 2 into 23 प्लस 32. 1 into 32 प्लस 4 into 4 16 into 16. 46 Plus 30. प्लस 32 Plus 30. प्लस 64 कितना आ गया ये 126। एक मिनट 16, 3. सोडियम हाँ तो 4 नहीं होगा 3 से होगा। ये 64 नहीं होगा ये कितना होगा 48। 126 grams total। 126 ग्राम। अब आप क्या निकालेंगे मास। तो मास क्या आ जाएगा मोल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Mass. 10 into 126. 1260 तो gram. 10 into 126 जो आ जाएगा 1260 ग्राम। आया समझ में भाई। Yes, sir. जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया वो सॉल्व कर लो कॉपी कर लो फटाफट। आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी के न्यूमेरिकल्स और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स मोल कॉन्सेप्ट के बेटा हम वेडनेसडे की क्लास में करेंगे। वेडनेसडे को ये वाला चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है एक बार जरा हम चेक कर ले तो इनका टॉपिक तो नहीं रह गया। मोल कॉन्सेप्ट की आखिरी टॉपिक है। हाँ जी मोल कॉन्सेप्ट की आखिरी टॉपिक है। Yes, sir. ठीक है ना। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे और फिर आपके छोटे मोटे चैप्टर रह जाएंगे। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम रह जाएगा आपका। So work and energy.
वर्क एंड एनर्जी रह जाएगा, वो ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं, राइट? Yes, sir. So all those who have done, they can leave. मेरी तरफ से क्लास